ठीक है। हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, तो हमने पहला केस जो लिया था बोलते ग्राउंड टू ग्राउंड। हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था और ग्राउंड तक पहुंचाया था। उसी में देखते हैं अभी और डेरिवेशंस। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। सो देखो, मान लो कि यहाँ से तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और ये ऐसे आगे गिर गया यहाँ पे, ठीक है। तुमने इसको यहाँ से फेंका और यहाँ आके गिर गया। तुमने यहाँ इसको स्पीड कितनी दी थी? u स्पीड दी थी। सो स्टार्टिंग में तुमने इसको स्पीड दिया था u, बट ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा नहीं। दिस इज गोइंग टू मूव ऑन द कर्व पाथ। वी टुक दिस पॉइंट एज origin O, this point as x axis and this line as y axis. This was our sign convention. हमने ऐसा एक coordinate system बनाया था, ठीक है। So naturally this motion is in the xy plane. Naturally this motion is in the xy plane. फिर हमने क्या किया था? u का दो कंपोनेंट लिया था। हमने स्टार्टिंग में जो पार्टिकल को थ्रो किया था उसको एंगल थीटा पे थ्रो किया था। यानी इसकी एक x कंपोनेंट थी, कितनी थी ये? ux थी u cos थीटा, और जबकि ये uy जो थी वो कितनी थी? u sin थीटा। ये थी u sin थीटा जिसको हमने u का y कंपोनेंट कहा था, और ये जो था ये था u cos थीटा जिसको हमने x कंपोनेंट कहा था। फिर हमने कहा था कि एक्सेलरेशन पूरे मोशन में कौन सी है? एक ही एक्सेलरेशन है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज acceleration due to gravity g and that is downward, so that have a minus sign. हमने ये चीज किया था। Based on this we wrote equation vx is equal to ux plus axt and vy is equal to uy plus ayt. Sy is equal to uyt plus half ayt square. Sx is equal to ux plus half axt square. Like that we wrote the equation. Now this is a motion where we study, we understand many aspects of vector as well as our हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें एनालिसिस बहुत है, इसमें सोचना बहुत है। जितना सोचेंगे उतना चीज मिलता है, ठीक है। तो पार्टिकल इस तरह से जा रहा था। तो शुरू में पार्टिकल का x कंपोनेंट स्पीड का u cos थीटा था और y कंपोनेंट u sin थीटा था। कुछ देर बाद जब ये यहां पहुंचता है तो x कंपोनेंट वही रहता है, x कंपोनेंट कभी नहीं बदलेगा। x component never changes. Why? Because acceleration have no component in the x direction. x direction में कोई acceleration का component ही नहीं है। So in x direction it is a uniform motion with a constant velocity. So ये constant velocity से uniform motion यहाँ आएगा तब भी इसका वही component रहेगा। This component never changes. This component never changes. Now come to y component. Y component क्या होता है? तुमने इसको ऊपर फेंक दिया but इसकी acceleration नीचे है। So this component have downward acceleration. So this component decreases. So here it would decrease, become slightly less. This Vy is slightly less than u sin theta. This here Vy is 0. Vertical component vanish हो जाता है. Entire velocity is horizontal. यहाँ जब आएगा, then this velocity becomes negative. यहाँ जब आएगा, the same velocity minus u sin theta it gains here. यानी y कंपोनेंट वेलोसिटी की पहले डिक्रीज करेगी, इसकी लेंथ पहले डिक्रीज करेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और तब ऐसा होगा। अगर हमको निकालना किसी मोमेंट पे व्हाट इज वेलोसिटी, देन आई कैन गेट वेलोसिटी इज वेक्टर सम ऑफ दिस टू। दिस vy एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, दिस vy एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। देखो ये जो हमारी vy है और ये जो हमारी u cos थीटा, इन दोनों का वेक्टर सम अगर हम लेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी वेक्टर। दिस वुड बी आवर वेलोसिटी वेक्टर, और ये टेंजेंशियल होगा। ये वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये इसके क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। समझो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये इस ट्रैजेक्टरी के, इस पाथ के टेंजेंशियल होता है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगा नेट वेलोसिटी वेक्टर। ये नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बताओ? दिस नेट वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस vy j कैप, whatever is the y component of velocity here. So this v would be equal to under root of u cos theta whole square plus vy whole square, and this alpha, tan alpha would be equal to what? vy by u cos theta. ठीक है। और vy को तुम निकाल सकते हो in terms of height as well as in terms of टाइम। कैसे? अगर तुम vy को टाइम के साथ निकालोगे तो आएगा vy is equal to uy plus ayt.
सो वी वाई वुड बिकम इक्वल टू, हमने पहले देखा था यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी. सो दिस इज द y component of velocity as function of time. This is the y component of velocity as function of time. So अगर हम यहाँ पे जानना चाहते हैं what is v and what is alpha, और यहाँ हम ये जानना चाहते हैं what is the velocity vector at this point at time t, what is the velocity vector at point p, then velocity vector is equal to u cos theta u x I cap प्लस यू वाई जे कैप मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप. देखो x कंपोनेंट u cos थीटा है जो हमेशा कांस्टेंट था, और y कंपोनेंट है u साइन थीटा माइनस जी टी. यानी कि अगर तुम जानना चाहते हो व्हाट इज v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और तुम जानना चाहते हो tan अल्फा. tan अल्फा मीन्स द एंगल, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, the direction of the velocity with x-axis, then tan alpha is perpendicular by base. Perpendicular means y component by, so that is tan alpha is perpendicular by base. So y component by x component, that means u sin theta minus gt by u cos theta. तुम देख सकते हो अल्फा चेंजेस. पहले अल्फा मान लो 60 डिग्री था, then it becomes 50 डिग्री, then it becomes 40 डिग्री, then 30 डिग्री, and finally it becomes 0 डिग्री एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. उसके बाद फिर ये चेंज होने लगता है. ठीक है. नाउ हमने कल 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे. कौन कौन सा? एक था टाइम ऑफ लाइट. पहला हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बताओ? वो टाइम जिसमें ये ओ से ए होते हुए बी होते हुए ए तक पहुंच जाए, या इसको ए मान लेते हैं. ओ ए बी, ओ से ए होते हुए ग्राउंड से उड़ा और ग्राउंड पे पहुंच गया, उसमें कितना टाइम लगा? हमने ये टाइम ऑफ लाइट कैसे निकाला था? हमारे पास 2 चीजें पता है. हमें क्या क्या पता है? वी नो दैट एट दिस पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज 0. वी नो दैट एट दिस पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड वी नो दैट एट दिस पॉइंट द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0. इस पॉइंट की खासियत है यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 नहीं होता. यहाँ वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ क्या होता है? जो इनिशियल था उसी का नेगेटिव होता है, माइनस यू साइन थीटा, सेम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन. बट यहाँ हाइट 0 है. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 आता है. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 आता है. उसी तरह से टॉप मोस्ट पॉइंट की खासियत क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है. यहाँ पे क्या होती है? हाइट मैक्सिमम है. इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो y कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वैनिश हो जाता है. इसके पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड था और इसके बाद डाउनवर्ड होगा. यानी इसके पहले vy पॉजिटिव था, इसके बाद vy नेगेटिव होगा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैनिश करता है. तो ये इसकी खासियत होती है. तो हमने उसका यूज किया था. हमने टाइम ऑफ लाइट कल निकाला था t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी t इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस इज u y by g. Time of flight depends only on what is the vertical component. It has nothing to do with the x component. It depends only on the y component of the velocity. So ये अगर सेम है तो ये कुछ भी हो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं. सेकेंड हमने निकाला था मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का मतलब है, सेकेंड हम लोगों ने जो निकाला था वो था मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का मतलब है ग्राउंड से y डायरेक्शन में कितनी हाइट उसने मैक्सिमम अटेंड की थी. तो जिसमें y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू h मैक्स होगी, उसमें vy 0 होगी. हमने ये चीज प्लेस किया था और हमको मिला था h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. दैट मीन्स दैट इज uy होल स्क्वायर बाई 2g. इसका मतलब हुआ मैक्सिमम हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन ui. इसको भी ux से कोई मतलब नहीं. मैक्सिमम हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट इज द वेलोसिटी. मैक्सिमम हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, जस्ट अ मिनट, maximum height also depends on what is the
vertical component of initial velocity, it has nothing to do with the horizontal component of the initial velocity. ये याद रखना है तुमको, 2u sin थीटा बाई जी एंड u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. थर्ड हमारा था रेंज, हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल रेंज. थर्ड हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेंज. जहां से थ्रो किया और जहां वो लैंड किया उसके बीच का डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज कॉल्ड रेंज. जहां पे हमने थ्रो किया और जहां पे ये लैंड किया उनके बीच का डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था, हमने देखा था, ये आया था हमको u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको हम अगर इसको लिख दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. दैट वुड बिकम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ux. देखो u cos थीटा मींस ux and u sin theta means ui. 2 times of ux into ui by g. 2 times of ux into ui by g. इसका मतलब ये हुआ, समझो इसका मतलब ये हुआ. अब समझो अगर u हमारा फिक्स है, g फिक्स है और थीटा हम वेरी करा सकते हैं. अगर u हमारा फिक्स्ड है और g फिक्स्ड है और हमारा u और g हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट थीटा को हम वेरी करा सकते हैं. इफ थीटा इज द वेरिएबल देन दिस इज maximum for given u and given g. Time of flight is maximum when theta is 90 degree. So in maximum, this is maximum. We can write that this quantity is going to be maximum if theta is this is maximum for theta is 90 degree. This is maximum for theta is 90 degree because sin square theta is maximum for 90 degree. Maximum for 90 degree. But this is maximum. This quantity is maximum. Sine of 2 theta. When sine of 2 theta is 1, maximum value of sine of 2 theta is 1. When 2 theta is 90 degree, maximum value of sine of 2 theta, you have to maximize sine 2 theta. You have to select the theta. तुमको theta इस तरह से select करना है कि sine of 2 theta is maximum यानी 1. तो उस केस में तुम्हारा sine 2 theta कितना होगा? 1 होगा. तो थीटा 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. एंड वंस 2 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री. तो दिस इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. दिस इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. So if you want to maximize the horizontal range, you maximize the horizontal range, put angle of projection at 45 degree. If you want to maximize the vertical range, vertical height, put angle of projection at 90 degree. ठीक है. चौथा हम जानना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ये जिस पाथ पे जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी. ये जिस पाथ पे जा रहा है, जो एक कर्व पाथ दिख रहा है, सम काइंड ऑफ सर्कल और कुछ तो कर्व है. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कर्व? We want to ascertain what is the nature of this curve. हमको ये जानना है what is the equation of trajectory. Let us see. Fourth point is equation of trajectory. Let us see equation of trajectory. Equation of trajectory कैसे निकालोगे? देखो, एक काम करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम के साथ लिखते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. एक्स कोऑर्डिनेट इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. लेकिन ax तो जीरो है, एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन तो जीरो है, बिकॉज ऑल द एक्सीलरेशन इज ओनली अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन. इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर मीन्स u cos थीटा इंटू टी. सेकेंड टर्म नहीं आएगा. Okay, because this is uniform velocity on the straight line. So uxt, this is ux into t plus half axt square, but ax is 0. Acceleration along x direction is 0. So this is x in relation to time. This is x coordinate as function of time. This is the x coordinate as function of time. Let us see y coordinate. Y coordinate is uyt. u का y component into t minus
UIT plus half AYT square and AY is minus G. Acceleration along Y direction is minus G. That means minus half GT square. समझो, x coordinate होता है velocity into time, means any x coordinate in uniformly accelerated motion is x is equal to uxt plus half axt square and y coordinate is equal to uyt plus half ayt square. Now ux is u cos theta, ax is 0, uy is u sin theta, ay is minus g. ये दो इक्वेशन आ गए. अब समझो, ये जो इक्वेशन है इसमें x का रिलेशन टाइम के साथ है और y का रिलेशन भी टाइम के साथ है. हमको डायरेक्ट रिलेशन x और y में चाहिए. X is a relative of time, y is also a relative of time. What is the direct relationship between x and y is called equation of trajectory. हम इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जिसमें एक इंटरमीडिएट वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं. हमको x और y में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, x का रिलेशन टाइम के साथ दिया है और y का रिलेशन टाइम के साथ दिया है. हमें क्या करना है, हमें x और y के बीच का रिलेशनशिप निकालना है डायरेक्ट. वी हैव टू एलिमिनेट टाइम. We have to eliminate time. हमको टाइम को एलिमिनेट करना है. Let us eliminate time. टाइम को एलिमिनेट करते हैं. पहले इक्वेशन से टाइम निकाल लेते हैं. कितना होगा? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम क्या आएगा? x by u cos theta. इसको यहां प्लेस कर देते हैं. From the first equation we can get time t in terms of x. What is time t in terms of x? Time t is equal to x by u cos theta. I put it here. If I put t is equal to x by u cos theta, अगर मैं t is equal to x by u cos theta को इसको मैं मिटा देता हूं स्पेस क्रिएट करने के लिए. अगर मैं t is equal to x by u cos theta को यहां डाल दूं सेकंड इक्वेशन में, तो क्या आएगा बताओ? y becomes equal to u sin theta into x by u cos theta. जहां टाइम है वहां x by u cos theta. फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं. हो जाएगा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. सो वी कैन सिंप्लीफाई. y इज इक्वल टू, देखो u से u कट गया, आएगा x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. देखो x tan थीटा माइनस g कांस्टेंट g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर. ये किस टाइप का इक्वेशन है समझो. ये एक कांस्टेंट है अल्फा, ये एक कांस्टेंट है अल्फा. सो y इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर. ये इस फॉर्म में इक्वेशन वेयर अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट्स. देखो यहां पर ये एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो y इज इक्वल टू x इंटू सम कांस्टेंट माइनस बीटा इंटू सम कांस्टेंट बीटा इंटू एक्स स्क्वायर. ना समझो, जब भी कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, जब भी कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, जिसमें एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, y का मैक्सिमम पावर कितना है 1, यहां पावर कितना है 1, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, जहां जहां x है मैक्सिमम पावर क्या है 2. जब एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो हम यहां क्या बोलेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक. अगर हम इसको इक्वल टू कर दें 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. जब भी कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होता है तो उसकी जो ग्राफ बनती है वो पैराबोला होती है. इसका नेचर, इसका जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला. अब पैराबोला क्या होता है तो मैथ में पढ़ोगे. पैराबोला होता है तो इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी दिख रहा है, दिस ट्रेजेक्टरी इज एक्चुअली पैराबोलिक पाथ. इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज नॉट इलिप्टिकल, इट इज नॉट हाइपरबोलिक, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज एक्चुअली पैराबोलिक पाथ. ये पैराबोलिक पाथ पे चलता है. ठीक है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं. वी कॉल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज पैराबोला. सो द लोकस ऑफ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल थ्रोन इज एक्चुअली ए पैराबोला. ठीक है, ये पैराबोला होता है. सो दैट इज द थिंग.
कोई डाउट यहाँ तक में पहले से बताओ। रेंज कैसे निकाली थी आपने? क्या चीज? आपने रेंज कैसे निकाली थी उधर थर्ड पॉइंट? तुम थे क्या कल के क्लास में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, निकाल देता हूँ, फिर से निकाल देता हूँ। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक एक चीज को लेके क्वेश्चन में बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले मैं रेंज निकाल देता हूँ, उसके बाद तुमको एक एक चीज जो जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मैं तुमसे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और तुमको रिस्पॉन्ड करना होगा। ठीक है, देखो हम फिर से लिखेंगे सबको, ऐसा नहीं कि हमने इसको मिटा दिया तो खत्म हो गया। और अभी क्लास जब खत्म होगी मैं तुम लोग को नोट्स भेजूंगा, ठीक है? उस नोट्स को एक बार पढ़ लेना, उसमें सब कुछ डेरिवेशन वगैरह सब है। सो देखो, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रेंज हमने कैसे निकाला था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई थी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास जो बेसिक जो पॉइंट हमारा है, जो आइडिया हमारा वो यही है कि हमको ये पता था, समझो ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, हमने इसको यहां से थ्रो किया था इस तरह से, ये इसकी एक कंपोनेंट थी और ये इसकी दूसरी कंपोनेंट थी। हमने इसको माना था ओरिजिन O, इसको माना था x पॉजिटिव x, इसको माना था पॉजिटिव y, इसको माना था नेगेटिव y, इसको माना था नेगेटिव x। ये u था एट एन एंगल ऑफ थीटा। हमारा ये जो कंपोनेंट था वो था u cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट था ये था u sin थीटा। ठीक है ना, ये u cos थीटा था और ये u sin थीटा था। और हमारा एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन एक ही था, और कोई फोर्स है ही नहीं, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो हमने क्या किया था, यहां इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया था, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। वी ब्रोक ऑल द गिवन क्वांटिटीज, वी नो ऑल द गिवन क्वांटिटी आर ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स। सो u का x कंपोनेंट हमने लिख लिया, हमने u का x कंपोनेंट लिख लिया। कितना लिखा, u का x कंपोनेंट u cos थीटा विथ प्लस साइन, और u का y कंपोनेंट क्या लिख दिया, u sin थीटा विथ प्लस साइन। हमने एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट लिख दिया, कितना, 0, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना लिख दिया था, -g। यही किया था हमने, बिकॉज एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में है नहीं, और एक ही कंपोनेंट है पूरा का पूरा y डायरेक्शन में। जो क्या लिख देंगे, वेक्टर g इक्वल टू g इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि दिस इज ओनली प्रेजेंट कंप्लीटली लाइंग ऑन y एक्सिस, देयर नो x कंपोनेंट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमको दो इस पॉइंट का खासियत पता था कि इस पॉइंट पे v का y कंपोनेंट वैनिश कर जाता है, और हमको इस पॉइंट का भी कंपोनेंट पता है कि इस पॉइंट पे क्या होता है कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमने पहले y कोऑर्डिनेट को 0 प्लेस करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। यही होता है ना, किसी भी इंस्टेंट पे जो इसकी y कोऑर्डिनेट है, जैसे ये पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, अगर ये पॉइंट है और इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, यानी x राइट है y ऊपर है। x, y का मतलब क्या है, ये x यहां से राइट है और y ऊपर है, तो इसकी हाइट जो है y, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अब इसको हम प्लेस कर दें तो y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पर तुम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, या तुमको y कोऑर्डिनेट पता है टाइम निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, u/y के बदले क्या लिख देंगे, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। देखो सब कुछ डाल दिया गया। अब तुमको अगर y पता है, हाइट, तुम टाइम निकाल सकते हो। सेम हाइट पर, समझो सेम हाइट पर पार्टिकल हो सकता है दो बार आए, एक बार जब वो ऊपर जा रहा था और एक बार जब वो लौट रहा था, एक बार जब वो जा रहा था, एक बार जब वो लौट रहा था। हो सकता है कि अगर तुम y यहाँ डालो और तुमको दो रूट चलाए, पॉसिबल है। y पता है, टाइम निकल जाएगा, टाइम पता है, y निकल जाएगा।
हमको टाइम निकालना है कब? जब y 0 हो गया। हमको टाइम कब निकालना? जब y 0 हो गया। तो पुट इट टू बी 0। व्हेन y becomes 0, that time is called time of flight. That time is given a special name. हमने उस टाइम को एक नया नाम दिया है, एक स्पेशल नाम दिया है, उसको एक अलग महत्व दिया है जब वो लैंड कर जाएगा। उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 रख दो और टाइम की वैल्यू को मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस केस में बताओ, एक t तो कॉमन है, दोनों में t आ जाएगा कॉमन। वो टाइम 0 था जब उसको लॉन्च किया, तब तो वो था ही वहां पे। दूसरा हमको नॉन जीरो टाइम चाहिए, पॉजिटिव टाइम चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा? इसको जब 0 रखेंगे, यहाँ से t है, यहाँ से t हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी। क्या हो जाएगा? बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ, इसको 0 से कर दो इक्वेट, तो u sin थीटा इज इक्वल टू gt बाई 2, सो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा। ये इतना टाइम होगा। इतने टाइम के बाद ये लैंड करेगा। अब हमको निकालना है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, या एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। बट ax तो 0 है, ये टर्म तो गया काम से, हटा दो। तो कितना बच जाएगा बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिंपली u cos थीटा, जो कि कांस्टेंट है, u cos थीटा इंटू टी। यानी कि किसी भी टाइम पर तुम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तुम किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कितनी होगी? जस्ट u cos थीटा को t से मल्टीप्लाई कर दो। You can get the x coordinate, this horizontal distance traveled at any point by putting the corresponding value of t. या तुमको अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो तुम वो कब पहुंचेगा टाइम, वो निकाल सकते हो। अब समझो, हमको निकालना है यहां से यहां तक का रेंज। हम ये पहले तुमको ये पता करना होगा कि किस टाइम पर ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो हमने क्या किया? y कोऑर्डिनेट को 0 रख के टाइम निकाल लिया। हमने y कोऑर्डिनेट को 0 रख के टाइम निकाल लिया जिस टाइम वो ग्राउंड पे पहुंचा। क्योंकि टाइम तो कॉमन है, x हो या y हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, टाइम। सेम घड़ी से दोनों काम हो रहा है। इसका मतलब है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो y कोऑर्डिनेट प्लेस करके टाइम निकालना आसान था, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमको पता है, गारंटेड पता है। x कोऑर्डिनेट नहीं पता था, टाइम निकल चुका है। अगर हम इस टाइम को यहां डाल दें, जितने टाइम में ये वापस ग्राउंड पे लौटा, जितने टाइम में ये वापस ग्राउंड पे लौटा, उतने टाइम में, उतने ही टाइम में इसने कितना एक्स में ट्रेवल किया, दैट इज द रेंज। तो इस टाइम को यहां डाल देंगे तो दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज वुड बिकम इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट मींस 2u sin थीटा बाय जी। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू ui बाय जी, 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू ui बाई जी, या लिख सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बोलते हैं साइन 2 थीटा। समझ गए? रेंज दोनों पे डिपेंड करता है, u के x कंपोनेंट पे भी और u के y कंपोनेंट पे भी। क्योंकि एक तो उसको टाइम कितना लगा लौटने में, और दूसरा उतने टाइम में उसकी स्पीड क्या थी। ये क्या है? कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड से ग्राउंड लौटने में, उतने टाइम तक ये इस स्पीड से चलता रहा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है रेंज। कोई डाउट? अब देखो, मैं तुमसे अब एक एक करके क्वेश्चंस ले रहा हूं, समझो। मैं अब एक एक करके तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूं, तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं। और इस बात को समझना अच्छे से। पहला एक्सप्रेशन हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। पहला एक्सप्रेशन हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखते हैं, पहला हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। इसको कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ u का y कंपोनेंट बाय जी। एग्रीड? अब देखो, अगर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल इस तरह से है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस तरह से। कैसे थ्रो किया?
मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ऐसे यहां से, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है इसका, एंगल कितना है इसका, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका एंगल हम मान लेते हैं कि सपोज $37 ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया इस तरह से, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये है 6√2 मीटर पर सेकेंड, 6√2 मीटर पर सेकेंड। और इसका एंगल है 45 डिग्री। तीसरा हमने इस तरह से थ्रो किया है, इसका है इसका है ये है सपोज 30 डिग्री और ये है 12 मीटर पर सेकेंड। क्या तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्या तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा? इसमें अगर निकालोगे u sin थीटा कितना आएगा बताओ, 10 इंटू साइन 37 डिग्री, यही ना। साइन 37 डिग्री होता है 3/5, पहले ही बताए हुए हैं। 10 इंटू 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। इसका जो y कंपोनेंट होगा वो भी 6 ही होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2। इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा u sin थीटा 12 sin 30 डिग्री, इसका भी 6 ही होगा। तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस कंपोनेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद एक्स कंपोनेंट। तीनों की रेंज सेम नहीं होगी, तीनों की रेंज सेम नहीं होगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल and maximum height is also same for all. समझ रहे हो? जब मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट देखनी होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, अब समझो, तुमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये यहां से गया और यहां लौट आया। इस पॉइंट पे ये कब था, t = 0 पर था। इस पॉइंट पे कब था, t = 0 पर था। और वापस कब था, t = 2u sin θ/g पर था। ये होगा ना, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जीरो हाइट पे वो 2 बार है, जीरो हाइट पे वो 2 बार है। कब कब, एक बार t = 0 पर और एक बार t = 2u sin θ/g पर। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, किसी भी हाइट पर, कोई भी हाइट ले लो, कोई भी हाइट ले लो, उस हाइट पर ये पार्टिकल 2 बार आएगा। कोई भी हाइट ले लो, उस हाइट पर ये पार्टिकल 2 बार आएगा। एक बार जब वो ऊपर जा रहा होगा तो उसको क्रॉस करेगा, और एक बार जब उसका डाउनवर्ड जर्नी हो रहा होगा तब उसको क्रॉस करेगा। समझ रहे हो? एक बार वो अपवर्ड जर्नी में उस हाइट को क्रॉस करेगा और दूसरी बार डाउनवर्ड जर्नी में उसको जो है ये करेगा, क्रॉस करेगा। अगर मान लो अपवर्ड जर्नी के टाइम उसने t1 टाइम पर इसको क्रॉस किया था और डाउनवर्ड जर्नी के टाइम इसने t2 टाइम पे इसको क्रॉस किया था, यानी घड़ी में जब t = 0 तुमने इसको लॉन्च किया, जब घड़ी पे t = 0 था तुमने इसको लॉन्च किया, ये t1 टाइम पर पॉइंट A को क्रॉस किया या पॉइंट P को क्रॉस किया और वापस उसी हाइट पे जो पॉइंट था उसी हाइट पे वो वापस पहुंचा दोबारा पॉइंट Q पे, फिर इसको क्रॉस किया। पहली बार जब क्रॉस किया पॉइंट P को, एक पर्टिकुलर हाइट को पे जब अटेन किया, एक पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट या हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अटेन किया, तो टाइम t1 था। और दूसरी बार जब उसी हाइट को क्रॉस किया t2 था। तो प्रूव करो कि t1 + t2 हर टाइम के लिए, हर हाइट के लिए सेम होगा। फॉर एवरी हाइट, टेक दिस हाइट एज एनी हाइट h, टेक एनी हाइट h, टेक एनी हाइट h। ठीक, प्रूव दैट
देखो फिर से बता रहे हैं, इसको समझना। ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, ये हाइट h है, ये टाइम 0 था, ये टाइम कितना था, कैपिटल T, 2u sin थीटा बाय जी। तुमको ये प्रूव करना है कि अगर तुम किसी भी हाइट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तुम किसी भी हाइट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन उस ट्रेजेक्टरी को दो जगह कट करेगा। अगर वो मैक्सिमम हाइट से कम है तो वो दो जगह कट करेगा, एक इस पॉइंट पे कट करेगा पॉइंट P पर, एक इस पॉइंट पे कट करेगा पॉइंट Q पर। हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंचा कब, T1 टाइम पर, और यही पार्टिकल पॉइंट Q पर पहुंचा कब, T2 टाइम पर। यानी कि 2 टाइम है, देयर 2 डिफरेंट टाइम T1 एंड T2 एट विच द पार्टिकल इज एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। देयर 2 टाइम्स T1 एंड T2 at which the particle at the same height from the ground. We have to prove that T1 plus T2. You have to prove that T1 plus T2 is same for all height. Prove that. You have to prove that T1 plus T2 is same for all height. Same for all height. And that is equal to total time of flight. मीन्स 2u sin थीटा बाय जी। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जानते हैं हाइट का फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। सो यू आर गोइंग टू गेट y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये होता है y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे चाहते हैं टाइम कब होगा, हम जानते हैं पर्टिकुलर हाइट h पर ये कब पहुंचेगा। सो लेट अस पुट h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। हम किसी अगर h की वैल्यू यहां डाल दें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। हम अगर इसको सॉल्व करें, हमको 2 रूट्स आएंगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो किसी हाइट h पर ये कब पहुंचेगा, अब हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। इसको सॉल्व करके 2 टाइम आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इज 0। अगर इसके रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स, अगर इसके रूट्स T1 एंड T2 हैं, रूट्स आर T1 एंड T2, अगर इसको सॉल्व करने पे इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, T1 एंड T2, तो T1 प्लस T2 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जब क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन में, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और उसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई a। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, तो यहां हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस b माइनस ऑफ दिस बाय दिस माइनस ऑफ b बाय a means u sin theta by g by 2। Same. What is this? What is this? This is the time of flight. यानी इसका रूट किसी भी हाइट के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, इसको हाइट से कोई मतलब ही नहीं, किसी भी हाइट के लिए जो 2 टाइम होगा उनका सम यही आएगा। सम ये आएगा, मतलब समझो इस बात को। मान लेते हैं कि 2u sin थीटा बाय g का वैल्यू 10 सेकेंड है। मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है। इसका मतलब है ये यहां 0 पर था, कब था, t0 पर, और यहां दोबारा कब है, 10 सेकेंड पर है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल 10 सेकेंड है, इसका मतलब है यहां ये 0 पर था फिर 10 पे है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर हाइट पर समझो, अगर ये 1 सेकेंड पे था तो दोबारा 9 सेकेंड पे होगा। ठीक है, अगर ये यहां पर था 2 सेकेंड पे, सपोज इस हाइट पे, तो दोबारा कब होगा, 8 सेकेंड पे होगा। ये अगर
इस हाइट पे 3 सेकंड पे यहां था, दोबारा 7 सेकंड पे होगा। ये अगर 4 सेकंड पे यहां था, दोबारा 6 सेकंड पे होगा। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये जिसके जस्ट पहले 5 पर था, तो जस्ट बाद 5 पे ही होगा। कहने का मतलब है इसके अबाउट मोशन सिमेट्रिकल होगा। समझो, इस लाइन के अबाउट मोशन सिमेट्रिकल होगा। जो मोशन यहां से यहां तक होगा, जो मोशन यहां से यहां तक होगा, वही मोशन यहां से यहां फिर रिपीट करेगा। यानी इसके इस मिड पॉइंट के 5 सेकंड के हाफ ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके 1 सेकंड पहले जो हुआ था वही 1 सेकंड बाद होगा। उसके 1 सेकंड पहले जो हुआ 1 सेकंड बाद होगा। उसके 2 सेकंड पहले जो हुआ वो 2 सेकंड बाद होगा। यानी इसके और सिमेट्रिकल मोशन होता है। इसीलिए ये अगर टाइम है u sin थीटा बाई जी, यही होता है ना टाइम ऑफ एसेंट, सिर्फ जाने का टाइम होता है u sin थीटा। तो ये पॉइंट अगर इससे डेल्टा टी पीछे था, ये पॉइंट उसके डेल्टा टी आगे होगा। यानी यहां पे ये टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी माइनस डेल्टा टी। समझो, इस यहां का टाइम क्या होगा, इसके डेल्टा टी पहले, तो यहां का टाइम क्या होगा, उसके डेल्टा टी बाद। ये हो जाएगा u sin थीटा बाई जी प्लस डेल्टा टी। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो इसके जितना सेकंड पहले कुछ इवेंट हुआ था उतना ही बाद अगेन इवेंट होता है। तो हर हाइट के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आता है। समझे? फर्स्ट थिंग, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूं, वो एक एक करके सब कुछ लूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई डाउट नहीं? अब देखो, दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा चीज हम पहले बार लेते हैं रेंज को। पहले रेंज को लेते हैं, उसके बाद बाकी सब पे आएंगे। सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेंज। रेंज में क्या होता है समझो। There are certain sports activities where you try to maximize the range. तुम अपने किसी फ्रेंड को बॉल फेंकना चाहते हो, डायरेक्ट फेंकना चाहते हो, तो तुम्हारी कोशिश क्या होती है, तो हम रेंज को मैक्सिमम करें। या एक बैट्समैन को 6 लगाना है, तो वो क्या चाहता है, रेंज मैक्सिमम हो। वो हाइट मैक्सिमम नहीं करना चाहता, वो रेंज मैक्सिमम करना चाहता है। सो देखो, रेंज हमने क्या देखा, ग्राउंड टू ग्राउंड अगर तुम फेंक रहे हो तो उसमें जो रेंज की वैल्यू है, ये अगर u थी और ये अगर थीटा है, तो इसमें रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तुमने ये देखा कि रेंज इज मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, that is equal to 1, and that is when 2 theta is 90 degree, that is when theta is 45 degree। और उस केस में रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, ये हो जाएगा 1, ये पूरा साइन का टर्म हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी। दिस इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल। यानी अगर तुम थीटा को वैरी कराओगे तो रेंज चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम देखो रेंज फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा, कितनी होती है समझो। रेंज फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और रेंज फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा कितनी होगी बताओ। हम थीटा को रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। देखो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। तो
तो तुम क्या पा रहे हो, ये तुम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 180 डिग्री माइनस एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। इसका मतलब दोनों सेम आ रहा है, बोथ आर कमिंग सेम। इसका मतलब है चाहे तुम एंगल थीटा रखो या 90 माइनस थीटा रखो, रेंज सेम आ रहा है। यानी जो रेंज 20 डिग्री पे आएगा वही रेंज 70 डिग्री पे आएगा। जो रेंज 20 डिग्री पे आएगा वही रेंज, अगर दो ऐसा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज 90 डिग्री, उनके लिए रेंज सेम आता है। कैसे कैसे होता, कैसे ये देखो, होता इस तरह से है, अगर u सेम है और g सेम है तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। किसकी? रेंज इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ आएगा इस तरह से, ग्राफ आएगा इस तरह से, ये है रेंज और ये है थीटा। थीटा को वेरी कराएंगे तो रेंज वेरी करेगा। व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो, रेंज इज जीरो। ये ऐसे जाएगा। जब 45 डिग्री है थीटा, समझो, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, रेंज इज मैक्सिमम, योर रेंज इज मैक्सिमम, it attains the maximum value of range at angle of 45 degree, and that maximum value is what? That maximum value is u square by g, and that maximum value is u square by g. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब समझो, इस 45 डिग्री के आगे और पीछे कोई भी एंगल चले जाओ, समझो यहां से एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो किसी भी रेंज के लिए, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज से कम कोई भी और वैल्यू ले लो, मैक्सिमम रेंज से कम कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मैंने यहां पे ले लिया एक वैल्यू, सपोज रेंज मैक्सिमम बाय 2, रेंज मैक्सिमम बाय 2 या कोई भी वैल्यू, वो हमको दो बार मिलेगा। फॉर दैट आई हैव टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल। कौन कौन सा? एक यहां पर और एक यहां पर। खासियत यह है, इफ दिस एंगल इज डेल्टा थीटा बिहाइंड, इफ दिस एंगल इज डेल्टा थीटा बिहाइंड, then this angle delta theta ahead। यानी अगर ये एंगल कितनी है, 45 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। यानी कि 45 डिग्री से अगर तुम 1 डिग्री लेफ्ट और 1 डिग्री राइट जाओगे, 44 डिग्री और 46 डिग्री, रेंज सेम आएगा। अगर तुम 45 डिग्री से 5 डिग्री लेफ्ट और 5 डिग्री राइट जाओगे तो भी रेंज सेम आएगा। एक 40 डिग्री और 50 डिग्री पे रेंज सेम आएगा। क्यों होता है? होता कैसे है, समझो, होता कैसे है इसमें। होता इस तरह से है कि अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इसकी, तो मान लो मैंने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ये यहां पहुंच गया। मैंने एक पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया, ऐसे, ऐसे। ये किसके लिए है? ये मान लेते हैं 20 डिग्री के लिए है। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 20 डिग्री था, यहां रेंज ये लैंड किया, ये मान लो 20 डिग्री के लिए है, और ये मान लो 70 डिग्री के लिए है। रेंज सेम है, रेंज सेम है, ठीक है ना। अब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया किस पे, 30 डिग्री पे, तो रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा। ये 30 डिग्री था, और ये 60 डिग्री था। ये 30 था, ये 60 है। पहले से ज्यादा रेंज है, लेकिन है दोनों इक्वल। देखो 70 और 20 कहां होगा बताओ? 20 यहां पे है, बताओ 20 यहां पर है, 20 इज हियर, 20 यहां पर है, एंगल 0 से
20 यहाँ, और 70 कहीं यहाँ पर है। तो 70 और 20 पे रेंज सेम है। देखो थोड़ा सा बढ़ो, 30 पे आओ, 30 थोड़ा इसके राइट में है, 30 थोड़ा इसके राइट में है, और 60 थोड़ा इसके लेफ्ट में है, और उन दोनों पॉइंट पे रेंज इक्वल है लेकिन पहले से ज्यादा है। समझो, फिर यानी 45 से जितना दूर जाओगे रेंज उतना कम होगा। 45 डिग्री, देखो ये 45 डिग्री से कितना कम है, 25 डिग्री, और ये 45 से कितना ज्यादा है, 25 डिग्री। तो दोनों पे रेंज सेम है, लेकिन डिफरेंस कितना है 45 से, 45 से कितना का डिफरेंस है 25 का डिफरेंस है। बट यहां देखो, यहां पे ये 45 से 15 कम है और ये 45 से 15 ज्यादा है, तो ये भी डेविएटेड है 45 से, बट पहले से कम डेविएटेड है, तो रेंज ज्यादा होगा। देखो 45 के लाइन से तुम जितना लेफ्ट इतना जाओ इतना जाओ, रेंज सेम आएगा। ज्यादा डिफरेंस जाओगे लेफ्ट या राइट तो रेंज घट जाएगा। सो नियरर यू आर, आइदर लेफ्ट और राइट डजंट मैटर, नियरर यू आर टू 45 डिग्री मोर रेंज यू हैव, मोर रेंज यू हैव। तो यहां पे देखो, और ये हो गया 20 पे, 70 पे, 30 पे, 60 पे, और फाइनली यू आर गोइंग टू गेट फॉर 90। देखो 90 में क्या होगा, सॉरी 45 में, 45 कहीं यहां होगा और इसका रेंज मैक्सिमम होगा। दिस इज फॉर 45 डिग्री। तो रेंज सेम आ रहा है, रेंज सेम आ रहा है। क्यों रेंज सेम आ रहा है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगल को वेरी कराओगे, यानी अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें, इसको पहले फेंके 0 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, एंगल को हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, पहले रेंज बढ़ेगा कहां तक, 45 तक, पहले रेंज बढ़ेगा 45 डिग्री तक, फिर रेंज घटने लगेगा और फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, समझो। इसका मतलब रेंज इज सेम, अंडरस्टैंड, रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स whose sum is 90 degree. Range is same for two angles whose sum is 90 degree. इस केस में अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, मोर इज डेविएशन फ्रॉम 45 डिग्री, लेस इज रेंज। 45 डिग्री से जितना प्लस या माइनस, जितना दूर जाओगे, चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, उतना रेंज घटता है। ठीक है, रेंज सेम किए हैं बट हाइट सेम नहीं होगा, रेंज सेम किए बट हाइट सेम नहीं होगा। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई डाउट है यहां? देखो मैं तुम्हें कुछ फोटो दिखा रहा हूं, तुमको उसमें बताना है कुछ चीज जो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? देखो देखो हमको कुछ ट्रेजेक्ट्री दिए हुए हैं। ट्रेजेक्ट्री मीन्स जिसपे एक पाथ पार्टिकल चला है। हमको कुछ जो है ट्रेजेक्ट्री दिए गए, हमको कुछ ट्रेजेक्ट्रीज शो किए गए, ट्रेजेक्ट्रीज। पहला ट्रेजेक्ट्री इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा जो है वो इस तरह से है। ठीक है, ये है ट्रेजेक्ट्री नंबर 1, ट्रेजेक्ट्री नंबर 2 और ये है ट्रेजेक्ट्री नंबर 3। समझो हमें 3 पाथ दिए गए हैं, 3 पाथ का
डायग्राम दिया गया, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, दूसरे को थ्रो करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाता है, तीसरे को यहाँ से यहाँ जाता है। एग्रीड? हमको इससे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जरा देखो, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं पहले। एच मैक्स, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तुम इस डायग्राम को देखकर दो चीजें बता सकते हो। तुम इस डायग्राम को देखकर, इस पाथ को देखकर तुम दो चीजें बता सकते हो। क्या क्या? तुम एक चीज ये बता सकते हो कि किसकी रेंज ज्यादा है, और दूसरी तुम ये बता सकते हो किसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा है। दो चीजें डायग्राम में दिखाई देती हैं कि किसकी मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम द ग्राउंड किसकी ज्यादा है। यू कैन कंपेयर द मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम द ग्राउंड एंड यू कैन कंपेयर देयर रेंज। पहले मैक्सिमम हाइट कंपेयर करते हैं। क्या हम क्या देख रहे हैं कि क्या मैक्सिमम हाइट ऑफ 2, क्या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 2 एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 3 इक्वल है, और क्या ये दोनों मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 से बड़ी है? क्या मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 और मैक्सिमम हाइट ऑफ 3 फ्रॉम द ग्राउंड सेम है? बिल्कुल। और क्या वो मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 से बड़ी है? यस, ये है। बट ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ ui पे। g तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जिसकी हाइट ज्यादा उसकी ui ज्यादा, इसका जिसकी हाइट ज्यादा उसकी, यानी कि हम कह सकते हैं u का y कंपोनेंट 2 के लिए इक्वल टू है u का y कंपोनेंट 1 के लिए, जो कि ग्रेटर है u का y कंपोनेंट 1 के लिए, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी सिर्फ y ये जो है h मैक्स सिर्फ y कंपोनेंट डिपेंड करता है। मोर y कंपोनेंट, मोर h मैक्स, मोर ui। कोई डाउट? h मैक्स का ट्रेंड पता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ui का भी ट्रेंड पता है, कुछ नहीं करना है। तो जिस ऑर्डर में, जिस इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के साथ जिस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में hy होता है, उसी में ये होता है। पहली बात। दूसरी बात, तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो और इसको इंटरप्रेट कर रहे हो। दूसरी बात, चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भी, तुम टाइम ऑफ फ्लाइट इस फोटो में देख नहीं सकते हो। इस फोटो में तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट दिखाई नहीं देगा, तुमको रेंज दिखाई देगा और मैक्सिमम हाइट दिखाई देगा, बट तुम पता कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा होगा। तुम जानते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g। इसका मतलब है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ uy बाय g। इसका मतलब है जिसकी ui ज्यादा उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा। इसका मतलब हो गया यही ट्रेंड जो h मैक्स का होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1। ठीक है। तीसरा, और क्या निकाल, और क्या निकाल, रेंज देखते हैं। हमको पता है रेंज को देखो, 1 और 2 का रेंज इक्वल है। देखो 1 और 2 का रेंज इक्वल है, 1 और 2 सेम पॉइंट पे लैंड कर, दोनों का इक्वल है, और ये लेस देन है रेंज ऑफ 3। तीसरा हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ 2। एग्रीड? बताओ, 1 जहां लैंड किया जितनी दूरी पे उतनी पे 2 भी लैंड किया है। रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ 2 एंड दैट इज लेस देन रेंज ऑफ 3। वो रेंज ऑफ 3 से छोटा है। ये और ये इक्वल है और सबसे बड़ा रेंज ऑफ 3 है। ये दोनों इक्वल है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सर टाइम के केस में सर, हाँ सर जो T2 है, हाँ हाँ, तो सर ये T1 के बराबर क्यों नहीं हुआ सर? 2 1 के बराबर क्यों नहीं हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट के मामले में? हाँ, और सर जो टाइम 3 है सर, वो तो सर टाइम 2 से बड़ा होगा ना सर? टाइम 3 जो है वो टाइम 2 से बड़ा होगा, क्यों होगा बड़ा? मतलब ज्यादा
क्यों होगा बड़ा? सर क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा है इस कारण। ओहो, रेंज ज्यादा इस कारण से। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? ग्राउंड से जाना और ग्राउंड पे लौटना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट का फिर से 0 होना। एग्रीड ना? यस सर। ठीक है। मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे बॉल को भी फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से। किसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगी? इसकी या इसकी? दोनों की किसी है। इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी ना? दोनों की इक्वल Yes, होगी। sir. यानी ये 3 सेकंड में ऊपर और 3 सेकंड में नीचे। अगर जी की वैल्यू 10 मान लें तो ये 3 सेकंड में ऊपर, 3 सेकंड में नीचे, 6 सेकंड में वापस है, ये भी 6 सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब क्या करते हैं, इसको एक स्पीड दे देते हैं और इसको चेंज नहीं करते हैं। 30 अब अपवर्ड है ही, इसको दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और इसको दे देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अभी भी इसको जाके लौटने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड। अभी भी इसको जाके लौटने में क्या लग रहा है? 6 सेकेंड। बट ये 6 सेकेंड तक चलता रहा। इस पूरे जब तक ये एयर में था, एयर में ये कितने टाइम था? 3 सेकेंड ऊपर जाने के टाइम और 3 सेकेंड नीचे, 6 सेकेंड रहा। ये भी 6 सेकेंड रहा, 3 सेकेंड ऊपर 3 सेकेंड नीचे। उस 6 सेकेंड तक ये चलता रहा, उस 6 सेकेंड तक ये चलता रहा। इसकी रेंज अलग क्यों हुई? क्योंकि उसी टाइम में इसकी स्पीड, उस ड्यूरेशन में इसकी एक्स कंपोनेंट स्पीड कम थी और इसकी स्पीड ज्यादा थी। तो ये चलेगा 6 इंटू 20, 120 मीटर, और ये चलेगा 6 सेकेंड इंटू 40, 240 मीटर। तो जो तुम्हारा रेंज अलग हुआ वो इसके अलग होने के कारण हुआ, न कि इसके अलग होने। इसके जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 30 है, तो उसी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। ये तुमको रेंज ज्यादा दिख रहा है ना, ये तुमको, तुमने इस बॉल को, तुमने क्या किया है समझो, तुमने बॉल 2 को, तुमने, ये तुम्हारा बॉल 2 है, ये तुम्हारा बॉल 2 है जिसकी वर्टिकल स्पीड थी 30, और ये तुम्हारा बॉल 3 है, उसकी वर्टिकल स्पीड भी थी 30। तो उसको ऊपर से जाके लौटने में और वापस ग्राउंड तक लौटने में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, वो सेम होगा। इसको ऊपर जाना है, रुकना है और नीचे आना है। इसमें एक्स का कोई रोल नहीं है, इसमें एक्स का कोई रोल नहीं है। एक्स नहीं भी होता, एक्स 0 भी होता वेलोसिटी, तब भी ये रेंज, तब भी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वही आता। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना, तो इस केस में 2 और 1 के केस में अपवर्ड कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का सेम था। 2 और 1 के केस में, सॉरी 2 और 3 के केस में अपवर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम था। मैं इसको एक इलस्ट्रेशन बता सकता हूं इस तरह से। देखो, मैं अगर ये कहूं, मैं 1, 2 और 3 तीनों का एक तुमको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, देखो जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 और 3, ठीक है। 2 में मैं ले रहा हूं, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये 1 के लिए। यहां मैं ले रहा हूं सपोज 30, ये भी ले रहा हूं मैं 30। चूंकि 3 का रेंज कम है, इसको मैं ले रहा हूं 20, इसको मैं ले रहा हूं 40। और चूंकि 1 का और इसका रेंज सेम है, चूंकि 1 और इसका रेंज सेम है, यानी दिस इंटू दिस सेम होना चाहिए। इसको मैं ले रहा हूं 20, इसको ले रहा हूं 30। अब समझो, अब समझो, सब कुछ हो जाएगा। बताओ 2 और 3 का क्या मैंने बताया? 2 और 3 का क्या बताया? टाइम, हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट, यानी वाई कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। देखो तो 2 और 3 का वाई कंपोनेंट सेम है क्या? 2 और 3 का वाई कंपोनेंट सेम है, यस सर। यानी कि दोनों की मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगी। लेकिन रेंज सेम टाइम में ये ग्राउंड से ग्राउंड तक लौटा, सेम टाइम में ये भी ग्राउंड से ग्राउंड तक लौटा, ऊपर गया और नीचे आया। लेकिन उतने टाइम में ये 20 से चलता रहा, उतने टाइम में 40 से चलता रहा, तो नेचुरली इसकी रेंज ज्यादा होगी। रेंज 3 की ज्यादा है कंपेयर टू 2 के। अब चले आओ 1 और 2 पे, अब चले आओ 1 और 2 पे। 1 और 2 को देखो, 1 और 2 का क्या सेम है? रेंज सेम है। और रेंज क्या होता है? रेंज डिपेंड करता है ux इंटू यू आई। रेंज किस पे डिपेंड करता है? ux इंटू यू आई। तो जरा देखो तो 30 इंटू 20 इज 20 इंटू 30, 30 इंटू 20 या 20 इंटू 30, ux इंटू यू आई इज ux इंटू यू आई।
एक कम है तो दूसरा ज्यादा है, तो ux इंटू ui तो सेम है, तो रेंज सेम होगा। देखो 1 और 2 का रेंज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, u के y कंपोनेंट पे। तो y कंपोनेंट देखो 1 का क्या है, कम है, और y कंपोनेंट 2 का कितना है, ज्यादा है, इसीलिए मैक्सिमम हाइट 2 का ज्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का ज्यादा होगा। लेकिन रेंज सेम है, क्यों सेम है, तुमने एक को घटाया, तुमने उसको कम टाइम उड़ने के लिए दिया, तुमने इसको कम टाइम उड़ने के लिए दिया, इसको कम टाइम में वापस ले आए, बट इसको बढ़ा दिया। इसको तुमने कम टाइम दिया उड़ने के लिए, बट इसकी स्पीड बढ़ा दी, उसी टाइम में इसकी स्पीड ज्यादा कर दी, तो ये इक्वल रेंज कवर कर लेगा, क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। एनालिसिस बहुत है इसमें, जितना डूबो उतना कम है। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना हम डूबे उतना कम है। अभी तो मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना हमको अभी बैच में मर्ज करने के लिए और इन सब के लिए चाहिए। बाद में मैं और ज़्यादा इसको डिटेल में लेके जाऊँगा, मैं इसमें और इसमें डेप्थ में घुसाऊँगा। उस दिन बहुत मजा, उस दिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले आपका कैलकुलस कवर हो, उसके पहले मैं आपको यही सब चीज़ें कैलकुलस से बताऊंगा, ये मैं आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट अभी तो मैं उतना ही कर रहा हूँ, हालांकि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके बाकी स्कूल्स और इन सब के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन मेरे रेफरेंस फ्रेम में या अगर हम ओलंपियाड और IIT-JEE की बात करें तो अभी भी हम कम ही बता रहे हैं, हमको भी और इस पर लेयर चढ़ाना होगा, अभी तो फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अब समझो, ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, मैंने आपको जो भी बताया अभी ये सब चीज, इनका आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, फिर से बता रहा हूँ, नोट्स देखना, पढ़ना। अभी बस उतना कर लो कि तुमको रेगुलर बैच में कोई दिक्कत ना हो, अभी तुम बस उतना कर लो कि रेगुलर बैच में तुमको कोई दिक्कत ना हो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, इट्स माय ड्यूटी कि तुमको कहीं कोई दिक्कत कभी फिजिक्स में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ये होता है पाथ ऑन विच द पार्टिकल मूव्स, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच द पार्टिकल मूव्स। ये इक्वेशन है उस पाथ का जिसमें पार्टिकल मूव करता है। तो पार्टिकल मूव कर हमको उसका इक्वेशन निकालना है, तो हमने इसका इक्वेशन निकाला था, हमने इसका इक्वेशन निकाला था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस को। इसको एकदम याद कर लेना, ये था हमारा इक्वेशन, ये था हमारा इक्वेशन, ये पैराबोला आता है। अब समझो, कोई भी पॉइंट जो इस पाथ पे लाई करेगा, कोई भी पॉइंट x, y, कोई भी पॉइंट x, y जो इस पाथ पे लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एनी पॉइंट x नॉट, y नॉट, एनी पॉइंट x नॉट, y नॉट, एनी पॉइंट x naught, y naught lying on its path, lying on its path would satisfy this equation. ठीक है, दूसरी बात, अगर ये इक्वेशन दिया है तुम कुछ भी निकाल सकते हो, इक्वेशन दिया तुम कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मान लो मैं तुमसे पूछता हूं, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2x स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। g की वैल्यू कितनी दी है, 10, g की वैल्यू कितनी है, 10, g की वैल्यू 10 है। दिस द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दिस द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये किसी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। तो बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल पे उसको फेंका गया है, थीटा निकालना है और क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ये यू निकालना है, किस स्पीड से और किस एंगल पे थ्रो किया गया है। उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन, कंपेयर द टू,
जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा कंपेयर द टू, y यहां y यहां, x यहां x इंटू टेन थीटा यहां, x इंटू 1 यहां, तो टेन थीटा कितना हो गया 1। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, और तुम कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा समझो, यहां पे y था, यहां y होना चाहिए, यहां y तो सिर्फ y, यहां 2y है तो उसको डिवाइड कर दो पहले, यहां 3y है इसको डिवाइड कर दो, यहां सिर्फ y ले आओ, y, ठीक है। यहां पर x इंटू टेन थीटा, यहां x इंटू 1, यहां x के साथ 1 है, तो यानी टेन थीटा हो गया 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। दूसरा, अब यहां देखो, यहां माइनस, यहां एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, बाकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों को कंपेयर कर दो, क्या आएगा बताओ, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 5/2, तो g का मतलब कितना हो गया 10 बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आप थीटा निकाल चुके हैं पहले ही, आप थीटा पहले ही निकाल चुके हैं 45 डिग्री, 10 बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बताओ 5/2 हो जाएगा। ये और ये कट गया, ये कितना होता है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 1/2 ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा 20 बाई यू स्क्वायर, 20 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4, तो यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो u निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड, थीटा निकल गया 45 डिग्री, यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन गेट व्हाट इज द, यू कैन गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई g, u पता है थीटा पता है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u पता है थीटा पता है, g की वैल्यू है 10, रेंज निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कभी ये पूछूं, एक ट्री है, एक पेड़ है, उस पे एक मैंगो है, और हम यहां से एक पत्थर फेंक रहे हैं ताकि मैंगो को वो हिट कर दे और मैंगो टूट जाए और हम उसको खा लें, तो अगर हम उस पत्थर को फेंक रहे हैं वो पत्थर प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा, और हमको उस मैंगो का x, y पता है, अगर हमको उस मैंगो का x कोऑर्डिनेट पता है और हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा पत्थर, क्या हमारा स्टोन उस मैंगो को हिट करेगा कि नहीं करेगा, और हम जानना चाहते हैं क्या हमारा स्टोन उस मैंगो को हिट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है, हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि क्या उस मैंगो का x, y कोऑर्डिनेट, क्या उस मैंगो का x, y कोऑर्डिनेट हमारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई, हमारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो हिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू टेल, अंडरस्टैंड इट। देखो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं तुमसे, वो ये कि एक मिनट, हमारे पास यहां पर एक ट्री है, ये ट्री और यहां एक मैंगो है, ये ट्री है और यहां पर एक मैंगो है, ठीक है। हम यहां से एक पत्थर फेंक रहे हैं इसको ऐसे करके, अगर ये इसके रास्ते में कहीं भी आ गया, अगर ये इसके ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर गया कहीं भी, तो वो उसको हिट कर देगा, और हिट करेगा तो टूट जाएगा और वो गिर जाएगा। हम चाहते हैं इसको तोड़ना, हमारे पास ये दिया हुआ, ये स्पीड है u, ये एंगल है थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं समझो, हम इसको स्पीड दे रहे हैं, हम इसको स्पीड दे रहे हैं, ये एंगल है 45 डिग्री, और हम इसको स्पीड दे रहे हैं 10, हम इसको स्पीड कितनी दे रहे हैं 10, ठीक है, हम इसको स्पीड दे रहे हैं 10, तो जब इसको हम स्पीड देंगे 10, तो दैट इज गोइंग टू बिकम, एक मिनट, तो
10 नहीं, हम इसको स्पीड दे रहे हैं सपोज 50 मीटर पर सेकेंड। हम इसको स्पीड कितनी दे रहे हैं? 50 मीटर पर सेकेंड। सो हाँ, हम इसको दे रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट है, यानी यहां से इसकी डिस्टेंस है 50 मीटर, कॉमा 50 मीटर कॉमा 50 मीटर कॉमा हम इसको दे रहे हैं 25। समझ रहे हो? ये मैंगो है, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में इसका कोऑर्डिनेट है, ये 50 मीटर राइट है, 50 मीटर आगे है और 25 मीटर ऊपर है। इसको 45 डिग्री पे थ्रो कर दिए। हमको ये बताना है क्या ये मैंगो को हिट करेगा कि नहीं करेगा, या एम आई सक्सेसफुल इन टू हिट इट और नॉट। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा ट्रेजेक्ट्री का? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स 45, 1 माइनस 10 g की वैल्यू 10 बाय 2 u स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 डिग्री 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये और ये तो कट जाएगा, आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 250। ये होगा ना, करेक्ट है जी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 45 डिग्री, यहां पे डाल दो 45 डिग्री और u की वैल्यू डाल दो 50, g की वैल्यू डाल दो 10, तो सब कुछ कट के ये आ जाएगा। यानी कि कोई भी पॉइंट x, y अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसके पाथ पे कहीं लाई कर रहा है। जरा चेक करते हैं, अगर हम x की वैल्यू डालें, अगर हम x की वैल्यू डालें 50, अगर हम x की वैल्यू इफ x नॉट इज इक्वल टू 50 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट वुड बी द ट्रैजेक्टरी। यहाँ अगर हम x को 50 रखेंगे तो यहाँ y कितनी आएगी बताओ? 50 रखो, 50 माइनस 50 होल स्क्वायर बाय 250, यही ना? 50 माइनस 50 होल स्क्वायर बाय 250, सही है जी? हाँ, 50 माइनस 50 होल स्क्वायर बाय 250 एंड दैट इज इक्वल टू 2500 बाय 25 250 10 40। यानी कि इस ट्रेजेक्टरी में जब तुम x कोऑर्डिनेट कितना रखते हो, इस ट्रेजेक्टरी में जब तुम x कोऑर्डिनेट रखते हो 50, तो y कोऑर्डिनेट कितना आता है 40, यानी ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। समझो, जिस समय x कोऑर्डिनेट कितनी है 50, उस समय y कोऑर्डिनेट कितनी है 40, इसके ऊपर से निकल जाएगा। जिस समय x कोऑर्डिनेट है 50, देखो उस समय y कोऑर्डिनेट इस मैंगो के कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, ऊपर से निकल जाएगा। अगर ये 40 होता तो हिट कर देता, अगर ये 40 होता तो इसको हिट कर देता, बट ये 25 है। अगर ये 40 से कम है और मैंगो का कोऑर्डिनेट 40 से कम है तो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल उसके ऊपर से निकल जाएगा, और अगर एक्चुअल कोऑर्डिनेट 40 से ज्यादा है 60 होता तो उसके नीचे से निकल जाता। समझ रहे हो? चलो मैं नोट शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का।